गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूडोगोनियम के आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि यूडोगोनियम का क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम थैलस स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन और हमने फिर करा था रिप्रोडक्शन। क्या लिया था? रिप्रोडक्शन। ये सब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन में भी हमने बात की थी, कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन बताया था। उसमें हमने रिप्रोडक्शन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया था कि 3 प्रकार का होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके आगे वाला जो है आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या डिस्कस करेंगे? यूडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि क्या था क्लासिफिकेशन, क्या था यूडोगोनियम का। सिंपल कि थैलोफाइटा क्लास, थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी वाला ऑर्डर था यूडोगोनियस, फैमिली यूडोगोनियसी, जीनस यूडोगोनियम। इसके बाद में हैबिट कहाँ मिलता था? आपके फ्रेश वाटर में, रोको हुए जल में, पोखर तालाब में मिलता था। किसी फ्लोटिंग स्टेज में, किसी सबस्ट्रेटा से, यंग स्टेज में किसी सबस्ट्रेटा से जुड़ा हुआ था, अटैच था होल्ड फॉस की सहायता से, और मैच्योर होने पर फ्री फ्लोटिंग स्टेज में दिखाई देता था। इसकी कई स्पीसीज इंडिया में पाई जाती थी। और अगर फिलामेंट है, कैसा फिलामेंट था? अनब्रांच फिलामेंट था। और फिलामेंट में 3 तरह की सेल्स पाई जाती थी: बेसल सेल्स, एपिकल सेल्स एंड बीच की इंटरकैरी सेल्स। इंटरकैरी सेल्स में भी स्पेशल टाइप की बीच बीच में सेल्स पाई जाती थी, जिनको कि हम कैप सेल्स कहते थे। ये कैप सेल्स ही बताती है कि वो सेल्स कितनी बार डिवीजन कर चुकी है। इसी के साथ में भी बीच बीच में कुछ सेल्स में अलग से स्ट्रक्चर दिखाई देती थी, कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बना हुआ। तो ये यूगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और अगर उसी फिलामेंट में नीचे तो ये एंथ्रीडियम क्या बना था? यूगोनिया, और ये एंथ्रीडियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूगोनिया एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो था एंथ्रीडियम। इसी फिलामेंट में अगर ये मोनोसियस स्पीसीज है तो एक ही फिलामेंट में आपको दोनों दिखाई देंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूडोगोनियम में एडवांस यूगेमस प्रकार का पाया जाता है। एडवांस यूगेमस प्रकार का इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आपने जब मैंने पिछले वीडियो में अपने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, तो 3 प्रकार का बताया था: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में भी 3 प्रकार का बताया था: आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमस टाइप एंड यूगेमस टाइप। आइसोगेमस में था, आइसोगेमस मतलब ऐसे गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, जिनको के सेम आकार प्रकार के हों और दोनों ही गैमीट मोटाइल, उनका फ्यूजन करके अगर जाइगोट बने तो आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसो में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों में असमान हो, समान आकार के प्रकार के नहीं हो, और एक दोनों ही मोटाइल हो, लेकिन वो
आइसो, असमान प्रकार के गैमेट। तीसरे प्रकार का हम लोगों ने बात करी थी ऊगेमस। ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, एंड फीमेल गैमेट मेल गैमेट तो क्या होता है जिसमें कि मोटाइल होता है जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है, और फीमेल गैमेट जो है उसमें वो नॉन मोटाइल होता है जिसमें कि फ्लैजेला नहीं पाया। तो ऊडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन है वो एडवांस ऊगेमस प्रकार का होता है। कैसा होता है बच्चों? एडवांस टाइप का रिपोर्ट, एडवांस ऊगेमस टाइप का रिपोर्ट। ठीक है, अब बात है कि जिस तरह ऊडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या होते हैं, मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए, दो गैमेट चाहिए हमको रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये मेल गैमेट कहाँ बनेंगे? एंथ्रीडियम में। क्या कहते हैं मेल गैमेट को? एंथ्रोजॉइड्स। और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। और एग कहाँ बनता है? ऊगोनिया में। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऊगोनियम में दोनों की ही जो गैमेट मतलब ऊगोनिया एंड एंथ्रीडियम दोनों की यहाँ आकार और मॉर्फोलॉजी दोनों की जो है अलग अलग होती है। आराम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिलामेंट में कि ये एंथ्रीडियम है और ये ऊगोनिया है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है इसमें। अब इसके आधार पर रिप्रोडक्शन के हिसाब पे इसमें दो तरह की स्पीसीज हो सकती है, मोनोसियस स्पीसीज और डायोसियस। मोनोसियस स्पीसीज वो कहलाती है स्पीसीज अगर फिलामेंट, एक ही फिलामेंट में दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बन रहे हैं, मतलब कि ऊगोनिया और एंथ्रीडियम एक ही फिलामेंट पे अगर प्रेजेंट हैं तो वो कहलाती है मोनोसियस स्पीसीज। लेकिन अगर एक फिलामेंट में केवल एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है, मतलब ऊगोनिया ही पाया जा रहा है, एंथ्रीडियम नहीं हो रहा है, और एंथ्रीडियम किसी दूसरे फिलामेंट पे प्रेजेंट है, दूसरे फिलामेंट पर है, और वो दोनों में अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो कहलाएगा डायोसियस स्पीसीज। ठीक है, अब बात है कि जो ऊडोगोनियम को इस तरह के जो ऑर्गन्स जो हैं सेक्स और गैमेट बनने के उस पे दो तरह की स्पीसीज में डिवाइड किया है, मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंडस स्पीसीज। क्या करा है? मैकरेंडस एंड दूसरा स्पीसीज। ठीक है, मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंडस। अब ये मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंडस स्पीसीज क्या है इसको हम आज समझेंगे। व्हाट इज मैकरेंडस एंड व्हाट इज ननेंडस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकरेंडस स्पीसीज की। जो मैकरेंडस स्पीसीज है, इस मैकरेंडस स्पीसीज में जो मेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट में कहाँ बन रहे हैं? एंथ्रीडियम में, और फीमेल गैमेट मतलब कहाँ बन रहे हैं? ऊगोनिया में। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही जो बनेंगे वो अगर नॉर्मल साइज के फिलामेंट ऊडोगोनियम के फिलामेंट पर बनते हैं तो वो फ्यूजन करके आगे जाइगोट बनाते हैं, तो वो स्पीसीज कहलाती है मैकरेंडस स्पीसीज। क्या कहलाती है? मैकरेंडस मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मतलब ऊगोनिया एंड एंथ्रीडिया दोनों का ही फॉर्मेशन अगर समान लंबाई के ऊडोगोनियम के फिलामेंट पर बने तो वो कहलाती है मैकरेंडस स्पीसीज। मैकरेंडस स्पीसीज भी में भी मोनोसियस भी हो सकती है और डायोसियस भी हो सकती है। मतलब कि मैकरेंडस स्पीसीज में भी अगर फिलामेंट के ऊपर ऊगोनिया और एंथ्रीडियम एक ही फिलामेंट पे बन रहे हैं तो आपका मैकरेंडस मोनोसियस स्पीसीज कहलाएंगी, और अगर मैकरेंडस स्पीसीज में ऊगोनिया अलग और एंथ्रीडियम अलग बन रहे हैं तो वो मैकरेंडस डायोसियस स्पीसीज कहलाएंगे। दूसरे तरह की स्पीसीज की जो बात करें वो है ननेंड्रस स्पीसीज। जो ननेंड्रस स्पीसीज जो हैं
उसमें है जो मेल गैमीट है, मतलब एंथ्रीडियम एंड उगोनियम, फीमेल। मेल गैमीट बन रहा है एंथ्रीडियम में एंड फीमेल गैमीट बन रहा है उगोनिया में। इनका एंथ्रीडियम मतलब एंथ्रोजॉइड और इसमें बन रहा है एग। ये दोनों ही मेल गैमीट बने नॉर्मल साइज के फिलामेंट पे। किस पे बने? नॉर्मल मेल जो एग सॉरी जो ये जो एग बने मतलब उगोनिया जो बने वो बने नॉर्मल साइज के फिलामेंट पे उडोगोनियम के। और जो एंथ्रोजॉइड्स बने, जो एंथ्रीडियम बने, वो एंथ्रीडियम का जो निर्माण हो वो एक छोटा 3 to 4 सेल स्ट्रक्चर उडोगोनियम का इसके अंदर बनता है और ये कहलाता है ड्राफ्ट मेल। क्या कहलाता है? ड्राफ्ट मेल या बोना पौधा या ननेंड्रियम। तो मेल गैमीट किसमें बने? ननेंड्रियम पे, और फीमेल गैमीट बने आपके नॉर्मल साइज के उडोगोनियम के फिलामेंट पे। इन दोनों से बने हुए ननेंड्रियम में बने मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल एग बने आपके यहां से, इस वाले इधर से। इन दोनों का अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो कहलाएगी आपकी ननेंड्रस स्पीसीज, बोना पौधा से। ये अब ये जो ननेंड्रस स्पीसीज जो है ये मोनोसियस नहीं हो सकती, ये हमेशा ननेंड्रस स्पीसीज जो है वो डायोसियस ही होगी। तो डिफरेंस बिटवीन ननेंड्रस स्पीसीज, मैकरेंडस स्पीसीज एंड ननेंड्रस। और जो ननेंड्रस स्पीसीज का लिए जो ड्राफ्ट मेल बनेगा, जो ड्राफ्ट मेल बनता है ये बोना पौधा, ये जो बोना पौधा का डेवलपमेंट है स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं एंड्रोस्पोर्स। उनके द्वारा होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से मैकरेंडस स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ननेंड्रस स्पीसीज में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थैंक यू।